अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जातिवाद भारत के समाज की एक कड़वी और कठोर सच्चाई है। यह ऐसी सच्चाई है जिसको भारत का हर समाज सामने से भुगतता है, सामने से इसके परिणाम और दुष्परिणामों से वाकिफ होता है। और जातिवाद भारत की राजनीति का एक अहम केंद्र बिंदु और हर बार के चुनाव या चुनाव के पहले एक बड़ा मुद्दा होता है। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने ब्राह्मण समाज को लेकर एक जो टिप्पणी की है, पिछले 24 घंटे से पूरे देश भर में उस पर बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट और अब मोहन भागवत का स्टेटमेंट, इन दोनों मसलों ने मूल मुद्दों को छोड़कर जातिवाद के मुद्दे को बड़ी तगड़ी हवा उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में दी है। आज की हमारी परिचर्चा इसी जातिवाद पर केंद्रित है। बहन भाइयों, इस देश में मुद्दों की कोई कमी नहीं रहती। जब आपको लगता है कि मुद्दे खत्म हो रहे होते हैं तो उस वक्त जातिवाद सामने आ जाता है। और इस वक्त जाति की राजनीति का बड़ा तेज चलन उत्तर प्रदेश के भीतर चल रहा है। और इस जाति की राजनीति को बढ़ावा कहाँ मिल रहा है? नेताओं के बयान से। स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव और उसके पहले राजेंद्र पाल गौतम के मसले खत्म भी नहीं हुए थे कि बेहद महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत का ब्राह्मणों के खिलाफ एक स्टेटमेंट आ गया। इस स्टेटमेंट में ब्राह्मणों के कामकाज, उनके तरीके और इतिहास और शास्त्र को लेकर उनके ज्ञान, जानकारी और समाज को वो क्या देते हैं, उसको लेकर बड़ी कठोर टिप्पणी की गई। हालांकि इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सफाई भी आ चुकी है। उन्होंने कहा पंडित शब्द का मतलब ज्ञानी से था, पंडित शब्द का मतलब ब्राह्मण से नहीं था। लेकिन पूरा देश जानता है कि पंडित मतलब ब्राह्मण होते हैं। लेकिन ये सफाई से पहले पूरे देश भर में मोहन भागवत के इस स्टेटमेंट को लेकर बड़ी ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। तो हिंदू समाज में ये भ्रांतियां कौन फैला रहा है? क्या ब्राह्मण समाज फैला रहा है? क्या जातिवाद को ब्राह्मण समाज फैला रहा है? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य या दूसरे ओबीसी लीडर्स की माने तो हाँ, ब्राह्मण ही फैला रहे हैं। और आजकल ब्राह्मण सबके टारगेट में आ गए हैं। तो 14% वाली ये कम्युनिटी नेतृत्व विहीन क्या हुई कि इस पर चारों तरफ से हमले शुरू हो गए। इन हमलों के पीछे की वजह क्या है? और सभी के निशाने पर ब्राह्मण क्यों रहते हैं? क्या अतीत में इनके कुछ अत्याचार हैं या अतीत में बहुत डोमिनेशन रहा है सोसाइटी में, इस कारण ये चर्चा में है? या फिर एक बिखरा हुआ लावारिस वोट बैंक है जिसकी कोई पूछ नहीं है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, उसको लेकर किसी का भी स्टेटमेंट आ जाता है। तो ब्राह्मणों को लेकर इस तरह के बयानों के पीछे का मकसद क्या है? बहनों भाइयों, ये हमें राजनीतिक रूप से समझने की आवश्यकता होगी। हमें ये समझना है कि इस कम्युनिटी का टारगेट क्यों है और मूल मुद्दे हमें किस पर बात करनी है। महंगाई पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, हेल्थ फैसिलिटी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के निवेश और विकास का क्या माहौल है और हम एक समाज के रूप में उसमें क्या योगदान दे सकते हैं ताकि हमारे प्रदेश का रोजगार बढ़े, हमारे प्रदेश में लोगों की आमदनी बढ़े। लेकिन मैं देखता हूं कि जब भी ऐसे कुछ मसले होते हैं उसके पहले कुछ ना कुछ ऐसे स्कैंडल जाति के खड़े हो जाते हैं जो पूरी राजनीति की दशा को एकदम बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं। तो क्या कारण है इसके पीछे? हमें इसके कारणों को तलाशना होगा और इसके बारे में चर्चा और बात भी करनी होगी। बहनों भाइयों, अब 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। अब महज 385 दिन बचे हैं, 385 डेज। और उत्तर प्रदेश बहुत ही हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जब आप जाति के वोट बैंक के हिसाब से बात करेंगे। औसत ये माना जाता है कि ब्राह्मण समाज 14% के आसपास का वोट शेयर उसका उत्तर प्रदेश में है। लेकिन यह कोई वोट बैंक नहीं है। इस समाज का वोटिंग पैटर्न बटा हुआ है, लेकिन अधिकांश इसका मेजर और लॉयन शेयर लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन से आई इस टिप्पणी पर ब्राह्मण समाज आहत महसूस कर रहा है। सुनील आम्बेकर की सफाई भी आई, लेकिन वो सफाई 24 घंटे बाद आई। तब तक ये मसला वो हर व्हाट्सएप पे, हर फेसबुक पे और ट्विटर पे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। हम आज की इसी के बारे में बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि पहले आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर उस स्टेटमेंट के पश्चात इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। मुंबई में डॉक्टर मोहन जी भागवत, परम पूजनीय सरसंघचालक, संत रोहिदास जयंती के कार्यक्रम में
बात कर रहे थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया। पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान, अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान के लिए तो सब एक हैं। जातियां तो हम लोगों ने बनाई हैं, अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जातियां बनाई हैं। और कोई काम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। कोई पढ़ाई लिखाई से करेगा, कोई मजदूरी से करेगा, कोई अन्यथा काम करेगा। और 2023 के अंदर कब जात पात की बात के अनुसार समाज को बांटा जा सकता है? हम सबके सब उस भगवान के लिए एक है, उस प्रभु के लिए एक है। ये उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है। संघ जो है एक मनोवादी सोच का संगठन है, और क्योंकि ये मनोवादी सोच का संगठन है तो इस पे अविश्वास स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे में जाति भेद जो है वो उसके दोषी ब्राह्मण हैं। ये स्टेटमेंट जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का आता है, ये स्वीकारिता जो आती है, ये अपने आप में उनको बहुत बड़ा बना देती है। एसएस प्रमुख जिस तरह की भाषा इस समय बोल रहे हैं, तो उनकी अनुयायी संगठन की सरकार है, वो तय करें। जब चुनाव आता है तो उन्हें हिंदू मुसलमान याद आने लगते हैं, उन्हें ब्राह्मण याद आने लगते हैं। आखिर आरएसएस इस तरह की विचारधारा क्यों रखती है? हम तो भारत जोड़ने की बात करते हैं, हम बांटने की कभी सियासत नहीं करते। भाई, हमें इस राजनीति को समझने की आवश्यकता है कि अचानक से ये जातिवाद का मुद्दा कैसे हावी हो गया। इस मसले को समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद चर्चित समाजवादी पार्टी के लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर लीडर विनोद बंसल जी हैं। सुशील दुबे उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। संजय त्यागी भारतीय जनता पार्टी से हैं। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद। और मैं कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य जी से करना चाहता हूं। स्वामी प्रसाद जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट ज़रूर सुना होगा। उनके स्टेटमेंट को लेकर आप क्या धारणा रखते हैं? तो आप भी ब्राह्मणों को भला बुरा कह रहे हैं और वो भी, तो इतनी सिमिलैरिटी आप दोनों के स्टेटमेंट में कैसे? भाई ब्रजेश जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमने आज 16 दिन मेरे मांग पर वक्तव्य की बहस लगातार चल रही है। हमने एक भी दिन ना ब्राह्मण का विरोध किया, ना धर्म का विरोध किया, ना तुलसीदास की पूरी रामायण का विरोध किया, ना किसी आराध्य देव का विरोध किया। हमने तो तुलसीदास की चौपाई के कुछ अंश जिससे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच और अधम कहा गया, महिला देश की समस्त महिलाओं और शूद्रों को अपमानित करने और प्रताड़ित करने की बात कही गई, महिलाओं को अधम से अधम यानी नीच से भी नीच बताया गया। हमने तो केवल कुछ इन टिप्पणियों से जुड़े चौपाई के आपत्तिजनक अंश को संशोधित करने या उसे विलोपित करने या प्रतिबंधित करने की मांग की। हमने एक बार भी पूरे प्रकरण में ब्राह्मण को कभी भी किसी प्रकार का आरोप से आरोपित नहीं किया जी। इसलिए हमारी जो मांग थी, मैं आज भी उसी पर कायम हूं। हम केवल कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों को निकालने के पक्षधर हैं, इसके बाहर मैं नहीं जाना चाहता। रही बात पंडितों को लेकर आरएसएस चीफ की एक स्टेटमेंट आया है, मुझे उम्मीद है कि आपने वो जरूर पढ़ा होगा। हाँ जी, पढ़ा भी है, देखा भी है और मैंने उस पर अपना रिएक्शन भी ट्विटर के माध्यम से दिया है जी। क्योंकि मैं शुरू से कह रहा था मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 इस बात का स्पष्ट व्याख्या करता है कि धर्म, जाति, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमने केवल इस बात का उदाहरण दिया कि रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश आपत्तिजनक हैं, इससे महिलाओं का अपमान होता है, महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात कही जाती है, शूद्रों को प्रताड़ित करने और अपमानित करने की बात कही जाती है। आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन आरएसएस चीफ के स्टेटमेंट पर आप क्या धारणा रखते हैं? देखिए, अब चूंकि
हिंदू धर्म की रक्षा का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस के लोग संभालने का काम करते रहते हैं। अब श्री भागवत जी ने इसको किस नियत से कहा उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर है, वो मन से बात कही या मजबूरी में कही, लेकिन सच उनके मुंह से निकल आया, यानी सच कहने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। ये बड़ी बात है और मैं समझता हूं कि इसको और किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। देखिए, उनके बयान का तो मतलब है कि पंडित सच नहीं बताता, सही बात नहीं बताता। तो स्वामी प्रसाद भी कह रहे हैं हाँ पंडित सच नहीं बोलते। नहीं, मैं ये कैसे कह सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं ब्राह्मण समाज में ही राहुल सत्यायन पैदा हुए थे। ब्राह्मण समाज में समय समय पर अनेक ऐसे विद्वान पैदा हुए जिन्होंने न केवल एक वर्ग विशेष को बल्कि पूरे देश को, समाज को निर्देशित करने का काम किया। इसलिए हम ब्राह्मण समाज को लांछित नहीं करते। ब्राह्मणी व्यवस्था पर उंगली उठ सकती है लेकिन ब्राह्मण पर उंगली नहीं उठ सकती है। तो इसलिए वो माननीय भागवत जी ने जो इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया, चाहे धर्म पर कोई खतरा दे के किए हों या कहीं ना कहीं बात को विराम देने के लिए लगा कही हो या धर्माचार्यों को इंगित किया हो कि इसको संशोधन करके इस विवाद को खत्म किया जाए, लेकिन उनकी मंशा क्या थी उसको बेहतर तरीके से एक सीनियर पॉलिटिशियन होने के नाते आप भागवत जी के स्टेटमेंट को ठीक मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, मैं चूंकि इस पूरी की पूरी जड़ जातिवाद है, क्योंकि जातिवाद रहेगा तो ऊंच नीच रहेगा, छुआछूत रहेगा, भेदभाव रहेगा, कोई छोटा रहेगा, कोई बड़ा रहेगा। तो जातिवाद तो जहर है। आपको इसको अन्यथा इसलिए नहीं लेना चाहिए कि भागवत जी ने और भी पहले कहा था कि इस भारत में जितने भी धर्म और पंथ हैं ये सभी हिंदू रहे हैं, हिंदू धर्मावलंबी रहे हैं। कभी कोई इस्लाम कबूल किया, कोई कभी ईसाई धर्म कबूल किया, इसी से बौद्ध धर्म निकला, इसी से जैन धर्म निकला, इसी से सिख धर्म निकला। तो स्वाभाविक रूप से और प्रत्यक्ष रूप से यह हिंदू धर्म की कमियों को इंगित करता है। अगर कमियां नहीं होती तो कोई एक अपनी झोपड़ी छोड़ता नहीं जल्दी, तो अपना धर्म कैसे छोड़ेगा? तो स्वाभाविक रूप से आज अगर हिंदू धर्म पर सवाल उठे हैं तो हिंदू धर्माचार्य जो सही मायने में धर्म के हितैषी हैं उनको इसकी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि धर्माचार्य ही इसके सर्वे सर्वा हैं। वही मेरी आपकी इतनी देर की बातचीत में हर चीज के मैंने पत्रकार के रूप में यह अनुभव किया कि आपने 2 बार बड़ी ही सहानुभूति और आरएसएस चीफ की बैकिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप आरएसएस चीफ के बयानों से सहमत हैं, उनकी कार्यपद्धति से सहमत हैं। मैं 2 दृष्टांत देना चाहता हूं। आपने कहा कि आरएसएस हिंदू धर्म की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रक्षा करता है, ये आपका स्टेटमेंट है। और दूसरा, आपने जो ब्राह्मणों को लेकर उनका स्टेटमेंट है उसकी बैकिंग कर रहे हैं। तो आपका मन बदल रहा है क्या थोड़ा? हमेशा उनका स्टेटमेंट ऐसा है ब्रजेश जी, आप आज से नहीं बहुत पहले से मेरा स्वभाव जानते हैं। मैं किसी के एक बयान से उनके हाँ में हाँ कर दूं, उनके साथ चला जाऊं, उनके विचारधारा में मिल जाऊं, ये कभी संभव है ही नहीं। और इसलिए इसको किसी और से अन्यथा न जोड़ा जाए। हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने इस बात को कह करके बहस में एक लंबी चर्चा के लिए एक अवसर और दिया है। तो उनके इस बयान को तो आप बहुत तसल्ली महसूस कर रहे होंगे कि आपके ही एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। नहीं, हमारे एजेंडे को तो आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि आज संघ प्रमुख भागवत जी के संरक्षण में केंद्र की सरकार है, देश के तमाम प्रदेशों में सरकार है। सही मायने में अगर हिंदू धर्म की बुराइयों, कुरीतियों, जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव को खत्म करना ही है और मेरी मांग के अनुरूप आपत्तिजनक टिप्पणी निकालनी ही है, तो केंद्र सरकार को निर्देश दे, केंद्र सरकार से कहे
इस गंभीर मामले पर विचार करके धर्माचार्यों से बात कर इस समस्या का हल करें। केवल कह देना पर्याप्त नहीं है। आज उनकी सरकार है, वो अगर सही मायने में दिल से दिया गया बयान है तो इसको अमल करने का भी काम करें, अन्यथा ये तो छलावा और धोखा के अलावा कुछ नहीं होगा। जी मौर्य जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे साथ इस परिचर्चा में सम्मिलित हुए और आपने अपना बयान और अपनी ओपिनियन बोल्डली हम सबके समक्ष रखी। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से पिछले 35 सालों से जुड़े हुए और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जाने माने नेता विनोद बंसल जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विनोद जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आरएसएस चीफ का जो ये ब्राह्मण या कह लीजिए पंडितों पर जो स्टेटमेंट आया है, इसकी आवश्यकता क्या थी? और दूसरा, क्या आप लोग ये मानते हैं कि जो जातिवाद है वो ब्राह्मण फैला रहे हैं? देखिए, दो करेक्शन ब्रजेश जी करने पड़ेंगे आपको कि आपने अब तक जितने भी पूरे डिबेट के दौरान शब्द प्रयोग किया वो ब्राह्मण शब्द प्रयोग किया, और वो बिल्कुल शाब्दिक रूप से गलत है, जो कि पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा ही नहीं। इस शब्द का प्रयोग ही उन्होंने नहीं किया। और क्या कहा उन्होंने वो मैं आपको कोट इन कोट बता देता हूं कि शास्त्रों का आधार लेकर के पंडित यानी जो विद्वान, जो लोग जाति आधारित ऊंच नीच की बात करते हैं वह झूठ है। आप देखिए, इसमें गलत कुछ नहीं है। मैं कहता हूं जाति आधारित ऊंच नीच का जो शास्त्रीय प्रमाण जिसकी आप कोई बात करता है, पंडित का मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई विद्वान हो सकता है, जो कहता है कि नहीं उस पर फलाने शास्त्र में लिखा हुआ है ये जाति प्रथा होनी चाहिए, जातिगत आधार पर एक ऊंचा एक नीचा होता है, ऐसा कहीं नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। आप देखिए कि ब्रजेश जी, आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि देखिए हमारे वेदों के अंदर भी वर्ण व्यवस्था की बात की है, वो कर्म आधारित है, और अभी जो जाति व्यवस्था की बात हो रही है वो जन्म आधारित है। जन्माधारित व्यवस्था हमारे यहाँ कभी थी ही नहीं, लेकिन जब मुगल आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने जातिगत आधार पर विभाजन करना शुरू कर दिया जी। कर्म के साथ जाति को जन्म के साथ ऐड कर दिया उसको। जबकि मैं कहता हूं मैं नौकरी करता हूं तो मैं शूद्र हूं, आप अगर ज्ञान फैलाते हैं आप ब्राह्मण हैं। और आप देखिए कि तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें कर्म के आधार पर जातियां बटे? आप ये डिमांड करते हैं, जन्म के आधार पर नहीं? नहीं जाति नहीं, मैं कहता हूं देखिए, अब कुछ बंटवारा नहीं हो सकता। जो हमारे पास अभी है वो हमारी ब्यूटी है, हम उसको सैर स्वीकार करते हैं। देखिए, विविधता में एकता ही हमारी विशेषता है, लेकिन उनको काट बांट के छांट करके जिस तरह से राजनीतिक हथकंडे के लिए लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन पंडित जिनको आप कह रहे हैं ब्राह्मणों के लिए नहीं कहा गया, पंडित लोग बहुत ऑफेंडेड फील कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बात यह है कि ऑफेंडेड इसलिए फील कर रहे हैं, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया। मैं कह रहा हूं कि देखिए, बड़ा उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, इसीलिए अपने जो हमारे अखिल भारतीय प्रचार प्रसार प्रमुख है संघ के, उन्होंने साफ साफ कहा पंडित का मतलब विद्वान है, और जो विद्वान शास्त्रों का हवाला देकर जाति को कोट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसका मतलब किसी जाति से नहीं है, यहां पर जाति का कोई अर्थ ही नहीं है यहां पर। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने ये कहा कि जातिगत आधार पर जो समाज को बांटने काटने छांटने का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें शास्त्रों को रेफर कर रहे हैं वो गलत है। और इस बात को मुझे लगता है आप भी मानेंगे और आपके सभी शुद्धि दर्शक भी मानेंगे। लेकिन एक और बात भी है, इसका परिप्रेक्ष भी पर ऐसा स्टेटमेंट देने की आवश्यकता क्या है कि आप एक कम्युनिटी को पंडित कहकर टारगेट करें या उसके बारे में ऐसी टिप्पणी हो? ऐसे बयान की आवश्यकता क्या समाज में है इस वक्त? नहीं, बयान नहीं है। देखिए, कोई बयान ये तो फ्लो में दिया गया बात है। आप देखिए कि जब संत रविदास की बात हो रही थी और उन्होंने ये कहा कि संत रविदास ऐसे महान संत थे जिन्होंने अंग्रेजों अपने मुसलमानों के सामने उनको जब दरबार में बुलाया गया तो उनसे कहा गया कि आप बोलो कि इस्लाम बड़ा है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा। जब सभी एक ही ईश्वर की औलाद हैं तो आप और मेरे अंदर भेद कैसे हो सकता है? मैं तो बराबर मानता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। बोलो नहीं, मैं अपने स्वधर्म को नहीं त्यागूंगा। और आप देखिए, उसके बाद कालांतर में जातिगत विभेद पैदा करने की कोशिश उन्हीं मुसलमानों ने किया, उन्हीं मुगलों ने की, और उसके बाद में ये जो अंग्रेजों ने की। और अंग्रेजों के बाद में जो काले अंग्रेज रह गए हमारे, वो स्वतंत्रता के बाद में इन कांग्रेस की कोख में से जन्मे राजनीतिक दलों ने किया। आज देखिए कि ये बड़ी बड़ी चतुराई के साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बात कह गए। लेकिन मुझे बताइए कि क्या
ये जिस तरह से अनर्गल टिप्पणियां रामचरितमानस पर कर रहे हैं, इनको पूछिए। अरे सर, अभी तो आरएसएस चीफ की 2 बार तारीफ कर गए, मैंने तो पूछा कि मन बदल रहा है क्या? धर्माचार की बात नहीं करी। नहीं देखिए, ये लुढ़कने लौटे हैं, ये तो आपको पता ही है। अब तक जाने कितनी जगह लुढ़क करके और कितनों के तलुए चाटे हैं, लेकिन मैं उस बारे में नहीं जानता। वो तो पॉलिटिकल उनका एजेंडा है, वो कर सकते हैं, स्वतंत्र है इस काम के लिए। सर शुक्रिया, मैं कहना चाहता हूं हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रकांड पंडित आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को आमंत्रित किया है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका शुक्रिया और धन्यवाद। आपकी ज़रूरत थी आज डिबेट में, इसलिए आज आपको कष्ट दिया हम लोगों ने, और आप एक उचित संत हैं जो इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि ये आपने, मुझे उम्मीद है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट सुना होगा। आजकल ये ब्राह्मण उर्फ पंडित, जैसा कि बंसल जी कह रहे हैं, इनका कहना पंडित मतलब ब्राह्मण नहीं, ये आजकल सबके टारगेट में हैं। आपको क्या लगता है, क्या ब्राह्मण जातिवादी है? ब्रिजेश जी, एक तो ये जो सारी चर्चाएं हो रही हैं, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू है ये जो ब्राह्मण वाली बात आज मोहन भागवत जी ने कही है, दूसरा पहलू है श्री रामचरितमानस और रामायण का जो अपमान हो रहा है जी। तो ब्राह्मण के विषय में मैं ये बताना चाहता हूं कि आज इस लोकतंत्र में इस देश के राजनीतिक परिदृश्य पे जब हम नजर डालते हैं, तो ब्राह्मण एक इस तरह का बेचारा निरीह प्राणी है जिसे जो उठ करके जो मर्जी कह दे। कोई इसे बेमतलब, जिसने मनुस्मृति नहीं पढ़ी वो मनुवादी कहता है, जिसने रामचरितमानस और रामायण का अध्ययन नहीं किया वो तुलसीदास को क्या क्या कह रहा है। और ब्राह्मणों की स्थिति ये है कि बीजेपी ये समझती है जैसे ब्राह्मण बंधुआ मजदूर है और इसे कितनी गाली दो, कितना ही इसको ठोक पीटो, इसके बच्चों को, निरीह बच्चों को, 12-12 साल के, 14-14 साल के बच्चों को उठाओ, एनकाउंटर कर दो, तो अभी ये कहाँ जाएंगे। दूसरा, 2 दिन की ब्याहता खुशी दुबे को उठा करके 2-2 साल जेल में रखो, तब भी ये ब्राह्मण वहीं रहा। तो ब्राह्मण के विषय में ये भ्रांति हो चुकी है, और इसे मैं भ्रांति नहीं कहता, ये मैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण एक ऐसे बेचारे निरीह अवस्था में है इस समय कि उन्हें जो मर्जी गाली दे लो तब भी वो वहीं पड़े हैं। निरीह कैसे हैं? क्योंकि समाज में इनका डोमिनेशन है। हर पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, इनके प्रति जो धारणा रखती है वो भी आपके समक्ष विद्यमान है। और अब तो आरएसएस चीफ का भी, हालांकि बंसल जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण का मतलब, पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं होता। आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। हाँ, देखिए ब्रजेश जी, वैसे तो शास्त्र की उद्घोषणा है कि ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है, जिसको ब्रह्म का बोध है, वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा, ब्राह्मण कभी निरीह भी नहीं रहा है। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो इक्ष्वाकु वंश के रघुकुल नंदन राजा दशरथ के पुत्र श्री राम को भगवान के रूप में जो सबसे ज्यादा पुजवाने का काम किया वो तो ब्राह्मणों ने किया। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो रावण की पूजा करता, जबकि रावण परम विद्वान था, पराक्रमी था, शिव का अनन्य भक्त था। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो वाल्मीकि को महर्षि का उपाधि और पदवी से कैसे सुशोभित करता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो संत रविदास जी को महर्षि रविदास, संत शिरोमणि कैसे कहता। ब्राह्मण को निरीह समझ लिया है आजकल, खास तौर से सभी राजनीतिक दलों ने। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, उत्तर प्रदेश में एक तरफ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं, दूसरी तरफ मायावती जी हैं, तीसरी तरफ अखिलेश जी हैं जी। और आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसमें हमारी पार्टी में भी हैं। ब्राह्मणों का कहीं नेतृत्व नजर आता है आपको? तो इसको थोड़ा राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर अगर रख के हम देखें, जबकि वास्तविकता ये है ब्रजेश जी कि ब्राह्मण जब अपमानित होता है तो वह शपथ लेता है और चाणक्य बनता है और नंद वंश का नाश कर देता है, लेकिन राजा खुद नहीं बनता। एक दासी पुत्र, मुरा नाम की एक दासी के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाता है, सम्राट बनाता है। ब्राह्मण जब छोटा होता है तो वामन बनता है, जो 3 कदम में पूरी पृथ्वी को नाप देता है। ब्राह्मण जब शस्त्र उठाता है तो परशुराम बनता है जी। ब्राह्मण और परशुराम बनने के पश्चात राजा नहीं बनता, उस भूमि को दान में दे देता है, भूमि को छीनता है, भूमि
को वापस लेता है और दान में दे देता है। एक आरोप और लग रहा है जो मैंने मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट सुना, मेरी बात को बस पूरा होने दो ब्रजेश जी, बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ आपके चैनल पे, प्लीज। कई महीने बाद ब्राह्मण जब दरिद्र भी होता है तो सुदामा बनता है जिसके पांव पखारने के लिए त्रिलोकीनाथ कृष्ण को आना पड़ता है। ब्राह्मण को इतना निरीह समझ लिया है, और ब्राह्मण जब दान के मुद्रा में आता है तो दधीची बनता है जो अपनी हड्डियों को। आचार्य जी आप बहुत भावुक हो गए हैं। मेरा मसला ये नहीं था कि मैं आपको ऑफेंड करूं, लेकिन अब आरएसएस चीफ का बयान है, लेकिन आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? ऐसे राजनीतिक आरोप तो लगते रहते हैं। नहीं, लेकिन आरएसएस चीफ आदरणीय मोहन भागवत जी स्वयं चित्पावन ब्राह्मण हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर जो आघात किया है, जो कुठाराघात किया है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इससे मेरी आत्मा तक दुख गई है। ब्राह्मणों को गाली देने वाले कम थे जो एक मोहन भागवत जी आ गए। कांग्रेस बंसल जी प्लीज, ये ब्राह्मणों के बारे में बोला था वो चूंकि बंसल जी सुन लीजिए बात, आपको टाइम दूंगा, आप अपनी बात सर पूरी रखना। हाँ ब्रजेश जी, ब्राह्मणों को गाली देने की प्रतियोगिता का ये दौर चल रहा है, पर मुझे बड़ा कष्ट हुआ मोहन जी के जो वक्तव्य से, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। और अगर जी मोहन जी ये कहना चाहते थे जो आदरणीय विनोद बंसल जी कह रहे हैं, तो फिर मोहन भागवत जी को बयान अपनी सफाई में देना चाहिए कि मैंने ऐसा नहीं कहा। मोहन जी ने तो नहीं कहा। देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में जो मुहिम चल रही है उसका सार समझिए, और कल जो वक्तव्य मोहन जी भागवत जो आप बता रहे हैं उनका आया, काफ़ी सिमिलैरिटी है। मैंने ये सवाल स्वामी प्रसाद जी से किया, अभी जोड़ रहा हूँ, उनको कनेक्ट कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैंने अब आपकी सभा में उन्हें आमंत्रित किया है, इसमें कोई सिमिलैरिटी पाते हैं क्या आप? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पहला राजनीतिक जो शुरुआत है वो क्या है, उन्होंने बहन मायावती जी के साथ बड़ा लंबा समय बिताया, और मान्यवर काशीराम जी और आदरणीय बहन मायावती जी ने उन्हें बड़ा सम्मान और शक्ति दी, उन्होंने उन्हें धोखा दिया। उसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के साथ, वो मंत्री थे, आरएसएस की विचारधारा उनकी अपनाई। उसके बाद क्या हुआ, आदरणीय अखिलेश यादव जी की समाजवाद की मुख्य धारा में वो अपने आप को कहने लगे। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है, प्रश्न वह मानसिकता है, प्रश्न वो विकृति है जो समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करती है। ब्रजेश जी, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग ईसाई हों, हम लोग सिख हों, लेकिन हमें हिंदुस्तानी रहना चाहिए जी। तो ये जो जातियां हैं ये हमारी विशेषताएं हैं। जैसे एक बगीचे के अंदर एक गुलाब का फूल है, एक गेंदे का फूल है, एक चमेली का फूल है, एक दूसरे का, उसके रंग अलग हैं, सुगंध अलग है, लेकिन हम एक बगीचा हैं। तो जातियां हमारी विशेषताएं हैं, और हम किस जाति में, किस कुल में, किस परिवार में पैदा हुए, हमें उस पर फक्र होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा की इच्छा से होता है, परमात्मा फैसला करता है, ऐसा हम मानते हैं, ये हमारी आस्था है। भले ही हम किसी राजनीतिक दल को से संबंधित हों, लेकिन हमें सत्ता के स्वार्थ में, वोट के लालच में इतना नहीं गिरना चाहिए। मोहन भागवत अपना स्टेटमेंट वापस ले। मैं आदरणीय मोहन भागवत जी से ये कहना चाहता हूं कि वो इस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करें, इसका स्पष्टीकरण दें। यदि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है तो स्वयं बोले ना। आदरणीय मोहन भागवत जी का सब सम्मान करते हैं, भले ही उनकी विचारधारा से हम सहमत हो या ना हो जी। और सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सर्टिफिकेट की जरूरत किसी को नहीं है, ना तुलसीदास जी को है, ना रामायण को है। उन्होंने तो जो कुकृत्य किया है, जो पाप किया है, रामचरितमानस को गाली दे करके, जिस तरह तुलसीदास जी का अपमान किया, जोड़ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि विलोपित करिए वो लाइनें। मैं करूंगा, नहीं क्यों करें, रामचरितमानस अगर सुनिए ब्रजेश जी, पहले बड़ी कायदे से सुनिए बात। ये बड़ा गंभीर विषय, संवेदनशील विषय, ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय। अगर रामचरितमानस को हम एक काव्य मानते हैं तो उसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन रामचरितमानस हमारी आस्था का आधार ग्रंथ है, रामायण हमारी आस्था का आधार ग्रंथ है। रामायण में जो लिखा है उसे हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति, धर्म जो है वो आस्था से चलता है, ये तर्कों से नहीं चलता। और हमारी आस्था किसी तर्क की मोहताज नहीं है। हमें सत्ता मिले ना मिले, लेकिन हम जिस धर्म और जिस राष्ट्र में जन्म लिया है, हम उसी में मरना पसंद करेंगे। आचार्य जी शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह हैं, संजय त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी से, सुशील दुबे जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आईपी सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आरएसएस चीफ के स्टेटमेंट पर समाजवादी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है। आजकल आप लोग डिफरेंट छोर से खेल रहे हैं, तो इसके बारे में भी कोई ओपिनियन रखते हैं कि पंडित, जैसा कि बंसल जी कह रहे हैं, ब्राह्मण नहीं होता है, तो वो क्या जातिवादी होता है?
देखिए श्री बंसल जी शहर में रहते हैं, ग्रामीण जो व्यवस्था है, जो गांवों में हम सब रहते हैं, जो ग्रामीण अंचल में जो व्यवहार है, शूद्र कहा जाता है, उन्हें नीच कहा जाता है, उन्हें अधम कहा जाता है। एक तरफ अभी आप एक सप्ताह नहीं बीता आदरणीय ब्रजेश जी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी यज्ञ में जा रहे थे तो बीजेपी के लोगों ने यज्ञ में शामिल होने का विरोध किया। जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो गंगा जल मंगाया गया और चूंकि वो पिछड़ी जाति के थे, गंगा जल मंगाकर मुख्यमंत्री आवास को धोया गया। तो ये सवर्णों की हुकूमत है। चितपावन ब्राह्मण के बारे में आदरणीय आचार्य जी ने बताया, संघ प्रमुख रज्जू भैया को छोड़कर आज तक सिर्फ ब्राह्मण कुल के लोग हुए। 90% से ज्यादा संघ प्रचारकों की जो संख्या है वो ब्राह्मण है, वो पंडित है। तो सर इतने ब्राह्मण रख के भी एक आदमी ब्राह्मणों के लिए खिलाफ स्टैंड ले रहा है, ये कैसे? नहीं, आप देखिए श्री राहुल गांधी जी को देखिए, श्री वरुण गांधी जी को देखिए। अभी वरुण गांधी जी की फुटेज आती है, जब भी वो कोई कार्यक्रम होता है वो जनेऊ धारण करते हैं, वो ब्राह्मण है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ब्राह्मण थी, उनके अस्तित्व को कैसे क्या ब्राह्मण जातिवादी है? और ये समाजवादी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है कि देश में सवर्णों की हुकूमत है? प्रधानमंत्री जी वैश्य समाज से आते हैं, गृह मंत्री जी वैश्य समाज से आते हैं, रक्षा मंत्री जी क्षत्रिय समाज से आते हैं, वित्त मंत्री जी फॉरवर्ड समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्षत्रिय समाज से आते हैं, उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से आते। तो आईपी सिंह जी, एक बड़ा रेलिवेंट प्रश्न है मेरा आपसे, आप बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं आईपी सिंह जी, क्या मूल मुद्दों का अभाव है जो हम जातिवाद को समाज में ले आए? इतना है, सुन लीजिए ना, मुझे जब ब्रजेश जी जब आपने 2 मिनट का वक्त दिया तो मुझे पूरा कर लेने लगातार बोल रहे हैं, आप बोले, प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। एक आध मिनट में मैं अपनी बात कंक्लूड कर लूंगा। चूंकि हमारे राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल चुके, मुझे मेरे पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जातीय जनगणना की बात पिछड़ा वर्ग, दलित, वंचित, शोषित वर्ग कहता है कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए, बिहार सरकार ने प्रारंभ कर दिया। अगर आपकी नीयत साफ है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी नीयत साफ है पिछड़ों के प्रति, दलित वर्ग भाई बहनों के प्रति आप ईमानदार हैं, तो आप उन पंक्तियों का भी संशोधन करिए और जनगणना कराइए। जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। थैंक यू आईपी सिंह जी, शुक्रिया। जो आरक्षण दूसरे चरण में आपको मैं और मौका दूंगा ताकि आप अपने बाकी विचारों को प्रस्तुत करें। मैं संजय त्यागी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। संजय त्यागी जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये ब्राह्मणों को लेकर, या सॉरी मतलब पंडितों को लेकर, अब जैसा बंसल जी क्लेम कर रहे हैं कि पंडित और ब्राह्मण में अंतर हो गया है, आप पंडित हैं या ब्राह्मण हैं, इस पर क्या ओपिनियन है? और दूसरा, ये विवाद जातिवाद कैसे फैल रहा है? नहीं बंसल जी बस एक सेकंड रुक जाइए। पंडित और ब्राह्मण में अंतर नहीं बोला, मैं आ रहा हूं आप ही के पास, सर आ रहा हूं, बस मुझे जरा इनका ओपिनियन ले लूं। आपको पूरा टाइम दूंगा, आप एक चीज क्लैरिफाई करना, वादा आपसे। आप बस एक सेकंड रुक जाइए, गलत शब्द का प्रयोग ना। ओके, बोलिए संजय त्यागी जी, कृपया गलत शब्द का प्रयोग ना। हाँ बोलिए त्यागी जी, बोलिए। का प्रयोग किया, ब्राह्मण का नहीं किया, और आप बार-बार ब्राह्मण कर रहे हैं। अच्छा मैं पंडित बोलूं? चितपावन ब्राह्मण, आप बताइए। थैंक यू आईपी सिंह जी, क्या डिबेट ऐसी है ही नहीं जैसे आप लोग चला रहे हैं, सब अपने अपने समय पर बोलिए। एक सेकंड आईपी सिंह जी, धन्यवाद। सिर्फ संजय त्यागी जी बोलेंगे। संजय जी गो हेड, बोले आप, गो हेड बोलिए। संजय जी बोलिए। आईपी सिंह जी धन्यवाद, थैंक यू। संजय जी बोलिए, संजय जी गो हेड। जो डिबेट का विषय है, डिबेट विजय जी, जो आज डिबेट का विषय है वो ये है जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मानस के ऊपर टीका टिप्पणी की है। विजय जी, रामचरित मानस फाड़ दी जाती है, ग्रंथों को नष्ट करने का। आईपी सिंह जी शांत हो जाइए, अभी संजय त्यागी बोल रहे हैं, उनको सुनिए पहले, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, आप रिस्पॉन्ड करना। हाँ बोलिए संजय जी। मैं विनोद जी की बात का जवाब दे रहा था। हाँ प्लीज। ये अधर्मी लोगों को जरूरी हो गया है। 1199 में बख्तियार खिलजी ने भी नालंदा विश्वविद्यालय को ऐसे ही जलाया था, और अनेक कालांतर में इस तरह की घटनाएं लगातार हुई हैं। ये इस घटना की पुनरावृत्ति है। इसका संदर्भ क्या है, इस चौपाई का संदर्भ क्या है? संदर्भ सर मैं इस चौपाई की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि भागवत जी का जो स्टेटमेंट है उस पर आपकी क्या ओपिनियन है? ब्रिजेश जी, विषय वही है
अगर भागवत जी का स्टेटमेंट है तो बंसल जी ने उसको पूरी तरह से आपके सामने क्लेरिफाई किया है। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? मुझे आपकी ओपिनियन में दिलचस्पी विषय है क्या? नहीं, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूं उसके लिए जी। मैं तो जो समाज में आज व्यक्तिगत हितों के कारण से सनातन धर्म को, जाति को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये इस तरह के अधर्मी लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। ब्राह्मण जातिवादी होता है संजय त्यागी जी, या पंडित जातिवादी होता है? ओके, मेरा उनसे संपर्क कट गया, मैं वापस कोशिश करूंगा। यही सवाल सुशील दुबे जी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? भागवत जी का ये स्टेटमेंट और उसके पहले मौर्य जी का वो स्कैंडल और रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी, और उसके बाद भागवत जी का अब ये स्टेटमेंट, बंसल जी के मुताबिक ब्राह्मण ना कहा जाए, पंडित कहा जाए, तो पंडित वाला ही सवाल आपसे है। मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, आपके राष्ट्रीय महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से मैं श्रीमान मोहन मधुकर भागवत जी को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपना कद पद स्वामी प्रसाद मौर्य के बराबर कर लिया। इसके लिए पूरी इंटायर संघ को बधाई, शुभकामनाएं। ब्रजेश जी, पता नहीं क्यों महिलाओं से विशेषकर दूरी बनाने वाला संगठन, आज की तारीख में गर्व से कहा हम हिंदू हैं वाला उद्घोष करने वाला संगठन, आज ब्राह्मणों से और पंडितों से दूरी बनाने की तैयारी कर रहा है। ब्रजेश जी, मैं आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल पंडित का मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मण का मतलब पंडित होता है। बेशक यहाँ जो सज्जन बैठे विद्वान लोग, ये अपने नाम के आगे, आपके आगे नाम के लगेगा पंडित ब्रजेश मिश्रा, पंडित सुशील दुबे, पंडित फला। अरे मेरे नाम पे मत लगवाओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ माननीय आईपी सिंह के आगे, आईपी सिंह जी के आगे पंडित नहीं लगेगा, आईपी सिंह जी के आगे पंडित नहीं लगेगा, बंसल जी विद्वान, इनके आगे पंडित नहीं लगेगा। सुनिए, दूसरी बात ब्रजेश जी, एक सवाल आपसे है, विनम्र सवाल है आपसे। मामला क्या है, आजकल सांड लाल कपड़ा देख के इतना नहीं भड़कता है जितना आजकल मौर्य जी या प्रातः स्मरणीय मोहन भागवत जी, ये ब्राह्मणों को देख के इतना भड़क क्यों नहीं भाई लोग? सांड भी थोड़ा सा दाएं बाएं कट के निकल जाता है। दूसरा, एक बात बताओ, अभी आईपी सिंह कह रहे थे कि आरएसएस में तो पंडित ही भरे पड़े हैं, तो जब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, पत्रकार हैं या पत्रकार हैं? देखिए, अब सुनिए एक सेकंड बंसल जी, ऐसे गलत बात बोल रहे हैं। एक सेकंड, सांड का प्रयोग, सांड शब्द कहां से आ गया? आप उनको बिल्कुल कहिएगा, अपनी बारी में प्लीज। मैंने बोलिए, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। दुबे जी बोलिए, उत्तर प्रदेश हजारों साल पुरानी बातें, जहां पर 5 लाखों करोड़ के लिए पसीना पसीना हो रहे हो, इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, दौड़ दौड़ के विदेश से लेके पूरा देश घूम रहे हो, ब्राह्मण बन के कटोरा लेके दान पात लेके निवेश ला रहे हो, वहां पर मोहन भागवत जी अगर ये बोल रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूं कि जैसे ये तो सामाजिक समरसता की हत्या है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो। ये समाज में ये बताएं एम्स कहां है, ये बताएं गंगा कहां साफ हुई? अरे कहां आप विकास पे चले गए? अरे ये इनका काम विकास। क्या ब्राह्मण जातिवादी होता है ये बताओ जी। एक चीज बहुत पूछ रहा हूँ, 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, 4 दिशाएं हैं, 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, 4 दिशाएं हैं, 4 वेद हैं। आश्रम में ब्रह्मचर्य है, आश्रम में ब्रह्मचर्य है, आश्रम में ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, उसके बाद संन्यास है। आप इतना ऑफेंडेड क्यों फील कर रहे हैं दुबे जी, अगर भागवत जी का स्टेटमेंट है? आज की राजनीति में जब सारे लोग, मैं पत्रकार के रूप में बता रहा हूं, जब सारे लोग अपनी अपनी जातियों को लेके अरबपति और सत्ता की बनाई चाट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस वर्ग को भी, इस वर्ग को अगर टारगेट किया जाएगा तो इस वर्ग के लोग सामने आके बात तो करेंगे, ना करेंगे? बात तो करनी पड़ेगी। और मैं एक बात कह रहा हूं, ये वर्ण व्यवस्था, ये आश्रम किसने बनाए, फिर ये वेद किसने बनाए, फिर ये दिशाएं किसने बनाई, फिर ये, और फिर अब इनको भागवत जी अरे तो बनाए हैं तो क्या समाज पर कब्जा कर लोगे, सबको अपना गुलाम बनाओगे, सबको अपने नीचे रखोगे? देखिए, एक सीमा होती है उम्र की भी जी, ये उम्र की सीमा होती है। अब एक वक्त। बहुत शुक्रिया आपका, मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। विनोद बंसल जी, आप सबकी बात का जवाब दीजिए, बोलिए, गो अहेड। देखिए, मुझे बहुत बड़ा आघात हुआ आपके चैनल पर बैठ करके एक कथित पत्रकार और पूजनीय सरसंघ चालक जी के बारे में किस तरह की अभद्र और अनीतिपूर्वक और नीच भाषा का प्रयोग कर रहा है। मुझे बहुत बेहद दुख है।
अगर मुझे पता होता कि इस तरह के लोग भी पैनल में बैठे हैं तो मैं तो कम से कम नहीं आता आपकी डिबेट में। बड़ा क्लियर कर कह रहा हूं विजय जी। जिस सांड शब्द किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात ये बताइए, ये जो पंडित और ब्राह्मण वाली डिबेट कहां से आ गई? अभी आपने जो शुरुआत करी वही गलत करी। गलत शब्द का प्रयोग करोगे तो पंडित का मतलब क्या हुआ, आप बताओ ना। पंडित का मतलब क्या है? मैंने तो नहीं देखा किसी और ने कभी पंडित लिखा हो। आपको पंडित का मतलब क्या होता है बंसल जी? नहीं, मैं ब्रजेश जी देखिए, बात को गंभीरता से समझिए। मैं आपको कोट इन कोट दोबारा बताता हूं उन्होंने क्या बोला। मुझे क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं जिस तरह से मिसकोट किया जा रहा है चीजों को, वो गलत है। मुझे इस बात का ऑब्जेक्शन है। अब मैंने आपको पढ़ के सुनाया था आखिरकार उन्होंने क्या कहा था। आप देखिए कि उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो शास्त्रों का हवाला दे करके, कुछ पंडित और जातिवाद के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। समाज को बांटने वाली बात कर रहे हैं। पंडित का कोई शाब्दिक अर्थ मत निकालिए। यहां पर कोई ब्राह्मण का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। यहां पर बात यह है कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं, जो समाज को जातिगत आधार पर बांटने का, विभाजन का काम करते हैं, वो गलत कर रहे हैं। और ये व्यवस्था हमारे समाज में पहले कभी थी ही नहीं, ये कालांतर में बनी है। तो पंडित कौन होता है? आपने एक लंबी व्याख्या सुनी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से, उन्होंने तो व्याख्या की ना। नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने वही तो कहा जो आपने शुरुआत करवा दी। मुझे बताइए, जिस ब्राह्मण का कोई प्रयोग किसी ने नहीं किया ही नहीं वक्तव्य में, आप ब्राह्मण चिल्लाए जा रहे हो। आपके तो पंडित का क्या मतलब हुआ फिर? आचार्य जी से, अच्छा आचार्य जी आपको उनके ऊपर भरोसा है? आप कहिए तो मैं पूछ लूं उनसे। नहीं, मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं, देखिए भरोसे की बात नहीं है। यहां डिबेट कोई ब्राह्मण की, पंडित की और विद्वान की नहीं है। डिबेट यहां जातिगत आधार पर समाज को बांटने की है। पता नहीं क्यों डिबेट को डीरेल करने की कौन बांट रहा है जाति के आधार पर समाज को? आप थोड़ा आप ही बताओ, कौन बांट रहा है भाई? जो लोग जातिगत जहर बोल रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी क्या कर रही है अभी? बार बार जो है ना वो दलित, ऊंचा नीचा, पिछड़ा, अगड़ा बगड़ा। मैं कहता हूं देखिए, 1969 में उडुपी के अधिवेशन में विष्णु प्रसाद के मंच पर चारों जगतगुरु शंकराचार्य थे। उन्होंने साफ एक ही शब्द बोला, एक नारा दिया था, हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। आप मुझे बताइए कि जब हिंदू समाज के अंदर कोई पतित नहीं है, नीचा नहीं है, ऊंचा नहीं है, स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, तो ये कौन होते भी राजनीति वाले? और दूसरी बात, ये राजनीतिक ये पंडित बन गए क्या, जो कि ये कहते हैं कि नहीं रामचरितमानस में ये चौपाई हटा दीजिए, ये चौपाई हटा दीजिए। ये इतने बड़े विद्वान कहां से हो गए भाई? इनको किसने दे दिया ये ज्ञान? पूज्य संतों के श्री चरण में जाइए ना, उनसे पूछिए। आपको आचार्य प्रमोद कृष्णम की किसी बात पर ऐतराज है या नहीं? टीवी चैनल पर मैं किसी व्यक्ति की बात पर ऐतराज नहीं है ब्रजेश जी, मैं आपके डिबेट के थीम पर ऐतराज है कि जिस तरह से डिबेट को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है, पूजनी सरस्वती जी के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप ही इसको थोड़ा व्याख्या करो। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण का मतलब, पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं होता, तो आप थोड़ा इस पर रोशनी डालिए कि कौन होते हैं फिर। अरे फिर वही बात आपने फिर वही गलत कहा, फिर गलत। और क्या जातिवाद फैलाया जा रहा है क्या? मैं कहता हूं पंडित और ब्राह्मण का कोई इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट ही नहीं है भाई। आप जबरदस्ती पंडितों को, ब्राह्मणों को, तो पंडित हम किसको कहें फिर? अलग करना चाहते हैं। अच्छा आप ही बताओ पंडित किसको कहें? पर हमारा कोई व्यवस्था, आप ही बताओ पंडित किसको कहें? अरे पंडित भाई, पंडित विद्वान होता है ना, ये तो क्लियर है ना। आचार्य जी, जातिगत आधार पर आचार्य जी आप इस पर प्रकाश डालो। किसी जाति को टारगेट, आप तो संत हैं, आप इस पर प्रकाश डालिए। आचार्य जी बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, विषय बड़ा गंभीर हो गया है। विषय इसलिए गंभीर हो गया है कि ये विषय मोहन भागवत जी ने जो उठाया है, इससे ब्राह्मणों को भारी आघात लगा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए वीएचपी के हमारे विद्वान प्रवक्ता आदरणीय बंसल जी जो हैं, वो जो बात नहीं, मैं पूरा कर लूं बंसल जी, वो जो अपनी फाइट कर रहे हैं, उनका हक बनता है, क्योंकि उनका दायित्व है कि मोहन भागवत जी ने जो कह दिया उसको डिफेंड करें। मगर मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो गलत है। डिफेंड नहीं कर रहा मैं उसकी निंदा करता हूं। दुष्प्रचार हो रहा है उसको रोक रहा हूं मैं। सवाल डिफेंड नहीं कर रहा, उनको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। बंसल जी कैसी बात कर रहे हो? सुन लीजिए उनको। आचार्य जी बीच में नहीं बोले आपके, आपको बंसल जी बात सुन। एक विषय है सनातन धर्म का, एक विषय है सनातन धर्म के भीतर जो जातिवाद की बात आज मोहन भागवत जी ने उठाई है, वो दोनों विषय अलग हैं।
इसको क्लब करके मत देखिएगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, बंसल जी और बीजेपी और तमाम आरएसएस का जो थिंक टैंक है वो अब ये मान रहा है कि मोहन जी की बात से ब्राह्मणों को ठेस लगी है, और ब्राह्मण जो है हिंदुत्व का आधार है। यदि हिंदुत्व से ब्राह्मण हट जाता है तो हिंदुत्व की जो नींव है वो हिल जाती है, जिसका नुकसान बीजेपी को होता है। सर, क्या हिंदुत्व ब्राह्मणों के दम पे खड़ा हुआ है? आप कैसी बात कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, देखिए ब्रजेश जी, दूसरी बात, अब ब्राह्मणों का जो सवाल है, तो ब्राह्मणों को अगर अपमानित किया गया है तो चोट किसे लगेगी? ब्राह्मण को, बंसल जी को नहीं लगेगी। अगर वैश्य कम्युनिटी के ऊपर मोहन भागवत जी ने बोला होता तो वैश्य कम्युनिटी के जो लोग बीजेपी में भी हैं वो भी चिल्लाते। प्रश्न है ये है कि जब जिस अंग पर ठेस लगती है, सुई चुभती है, तो फिर सुनो, तो कांग्रेस अटैक करना चाहती है हिंदू समाज पर। अब आप कांग्रेस पे आ गए। अब मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, ये डिस्कशन है। आपने ब्रजेश मिश्रा के ऊपर सवाल उठा दिया, आप मेरे ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं, उठा दीजिएगा। आप किसी के ऊपर सवाल उठाइए, लेकिन सुनने की सलाहियत होनी चाहिए, संयम रखिएगा। ये ब्रजेश जी बहुत विषय गंभीर है। पहला विषय है सनातन धर्म का। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सनातन धर्म के मानने वालों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। मैं कह रहा हूं ना, पार्टी लाइन कोई भी हो, मैं कह रहा हूं, जो भी राजनीतिक दल, जो भी राजनेता यदि किसी भी धर्म के मानने वाले करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करेगा, उसे राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। और मैं एक बात जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, अखिलेश यादव जी के और उनके परिवार को जानता हूं। वो धर्म विरोधी लोग नहीं है। मैं मुलायम सिंह जी को भी जानता था, मैं उनके तमाम, और शिवपाल जी को जानता हूं, मैं उनके घर के परिवार के तमाम सदस्यों से मैं मिला हूं। वो धर्म विरोधी नहीं है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी का बिल्कुल बेड़ा गर्क करने आचार्य जी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन आज ऐसा प्रतीत हो रहा है आप दोनों छोर से खेल रहे हैं। नहीं, और मैं बताऊं, नहीं, मैं समाजवादी पार्टी अभी ज्वाइन करने नहीं जा रहा हूं। जब ज्वाइन करने जाऊंगा तो मैं कह दूंगा, मैं कोई काम चुपके नहीं करता हूं। ठीक है, मैं कांग्रेस के साथ हूं, कांग्रेस के साथ ही रहूंगा। आज सब लोग मेरे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। ब्रजेश जी, 2022 का चुनाव हो रहा था, आदरणीय आईपी सिंह जी, हमारे आईपी सिंह बैठे हैं, बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं। ये अलग बात है कि कई बार कई डिबेट में मेरा इनसे खूब झगड़ा हुआ है। इन्होंने मुझसे खूब हमला किया था। एक बार योगी जी के साथ जब ये थे, बहुत हमला किया था, बट मैं इनको सम्मान हमेशा देता हूं। मैं आदरणीय प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूं, 22 के चुनाव से पहले ब्राह्मणों को लगता था कि बीजेपी उनका तिरस्कार कर रही है, बीजेपी उनका अपमान कर रही है, बीजेपी उनके बच्चों का एनकाउंटर कर रही है, निर्दोष बच्चों का। मैं अपराधियों का समर्थन कभी नहीं कर रहा हूं। तो उस समय ब्राह्मण एक रास्ता तलाश कर रहा था। ब्राह्मण सोच रहा था ब्राह्मणों का एनकाउंटर होता है क्या कभी? कंधा जो है उसे मिल जाए, वो अपना सर रख दे। और अखिलेश जी ने परशुराम भगवान की मूर्तियां लगाने की बात करी, फरसा बंटवाए, और ये कहा कि हम भगवान परशुराम की मूर्तियां लगवाएंगे। आप क्या चाहते हैं आचार्य जी, अब क्या होना चाहिए? वो जो ब्राह्मण सोच रहा था, ब्राह्मण को भी रास्ता नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूं कि ब्राह्मण अब अपना रास्ता खोजे। ब्राह्मण किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूर ना रहे। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व से अपील करना चाहता हूं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो खुल के कहिए ना कि आपके मन में ऐसी इच्छाएं हैं कि आप ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं। दूसरी बार आपने ये डिबेट में बात कही। नहीं, क्यों नहीं ब्राह्मणों, नहीं, पहली बात, ब्राह्मण एक हुआ, हिंदुत्व की शक्ति बना। तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण जातिवादी होता तो किसी ब्राह्मण को बनाता, कल्याण सिंह जी को बनाया। सर, एक संत जातिवादी कैसे हो सकता है? सर, आप ब्राह्मण जाति के अकेले नहीं हो सकते, आप संत हैं, सबके हैं। मेरे भाई, ब्राह्मण ने पूरी ताकत से हिंदुत्व का प्रचार किया पूरे देश में। कांग्रेस में आने के बाद संत कैसे रह गए भैया? बनाया, ऐसी बात नहीं बंसल जी, ऐसे ना। किसको बनाया? नरेंद्र मोदी जी को बनाया। कैसे कह रहे हो? ब्राह्मण ने मुख्यमंत्री किसको बनाया? योगी आदित्यनाथ जी को बनाया। ब्राह्मण जातिवादी नहीं है, ब्राह्मण दयालु है, ब्राह्मण सहिष्णु है, ब्राह्मण उदार है। लेकिन ब्राह्मण की उदारता को ब्राह्मण की कायरता समझा जा रहा है। ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण तो है, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा, वो तो है। ओके, संजय त्यागी जी, पार्टियों से कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण को निरीह समझने की गलती ना करें। मैं सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं, ब्राह्मण का सम्मान करें। ब्राह्मण आपको सत्ता भी देगा, ब्राह्मण आपकी सेवा भी करेगा, ब्राह्मण आपको दीक्षा भी देगा, लेकिन उसका सम्मान तो करो, उसका अपमान मत करो। कितनी ठेस पहुंची है मोहन भागवत जी के बयान से हमको। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान से जितनी तो कांग्रेस कर रही है, भागवत जी के बयान से उससे कम ठेस नहीं पहुंची है। और आज बड़ी मजेदार बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आरएसएस प्रमुख के बयान के साथ खड़े। कितनी बड़ी मजेदार बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आरएसएस चीफ के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव खड़े। वाह, क्या मेल है, क्या संगम है। जय हो। संजय त्यागी जी, क्या ब्राह्मण ही हिंदुत्व का आधार है? और कांग्रेस देखो समाज को तोड़ने के बालों के साथ खड़ी है। आप ये भी तो बात है ना संजय त्यागी जी। ब्रिजेश जी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है आस्था का, ये मुद्दा है धर्म का।
और जो धर्म के लगातार आघात कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत हित के लिए। अभी बड़ा मुझे अचंभा लगा कि प्रमोद कृष्ण जी बोल रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव या उनका परिवार कभी राम विरोधी नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब राम सेवकों पे, कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई तब उनका सर अभी किन्हीं एक बहुत बड़े नेता को पद्म विभूषण दिया गया है, कहाँ गई थी? भारत सरकार ने दिया है सर, आपको नाम पता है उनका? अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने, विजय जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, विजय जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी टीका टिप्पणी किया मानस के खिलाफ, और अखिलेश यादव ने अभी उनको राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व दिया। ये उनका चरित्र है जो प्रमोद कृष्ण जी अभी बोल रहे हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि कर्मों के आधार पर वर्ण की व्यवस्था है, जन के आधार पर नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि कर्म के आधार पर हिंदू समाज में जातियां बटें? आप क्या चाहते हैं? तो फिर जातियां नहीं, वर्ण की व्यवस्था है, जो जिसका काम है उसके आधार पे। ये बंसल जी कह रहे हैं अब जो हो गया वो परिपाटी चलने दीजिए, आपकी क्या ओपिनियन है? बांटने काम कर रहे हैं। नहीं, जो विनोद बंसल जी कह रहे हैं मैं उससे अलग नहीं जा रहा हूं। ओके, जो लगातार आईपी सिंह जी पंडित की बात मेरे पास 50 सेकंड है। आईपी सिंह जी है 50 सेकंड आपके लिए, बोलिए। कर रहा है वो पंडित है। थैंक यू संजय जी, मैं चाहता हूं आप आईपी सिंह को सुने। 50 सेकंड अपना समय का पालन करिएगा सर, बोलिए। श्रद्धेय आचार्य जी, आदरणीय विनोद बंसल जी, चर्चा सब ठीक है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चारों भाइयों के ऊपर संजय निषाद जो कैबिनेट मिनिस्टर उनके पिता के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कहा कि ये चारों भाई राजा दशरथ की संतान ही नहीं थे। और आदरणीय विनोद जी, आदरणीय आचार्य जी, उस पर एक बार सवाल नहीं हो रहा कि महंत आदित्यनाथ जी इस्तीफा लेंगे कि नहीं लेंगे। सर संचालक जी उनसे सवाल पूछेंगे नहीं पूछेंगे। जगत प्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बर्खास्त करने की कार्रवाई दिल्ली से करेंगे कि नहीं करेंगे। संजय निषाद चूंकि निषाद पार्टी के हैं, एक जात विशेष की राजनीति करते हैं, अपना दल एक जात विशेष की राजनीति करता है, इसलिए उनके सगे हैं और उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं होगी। और न एक शब्द विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और बीजेपी बोलेगी। जी ऑल राइट, सुशील दुबे जी। विजय जी, आपके चैनल पर आना बड़े सौभाग्य की बात होती है। वहां पर पंडित विनोद बंसल जी मुझे कथित पत्रकार कह रहे हैं, तो मैं अरे आप पत्रकार हैं, आपको बधाई दे रहा हूं, लेकिन पंडित विनोद बंसल लिखे। अब अगर ये ब्राह्मण वाली अगर विद्वान है तो मैं तो इनको महाविद्वान मान रहा हूं। तो मैं इनको इसलिए कह रहा हूं कि पंडित विनोद बंसल जी को, मैं इस चैनल पर हूं, विदेश मिश्रा जी के भारत समाचार पर हूं, मैं आपको साढ़े नहीं बोल सकता, कथित हूं, तब भी मेरा सौभाग्य है, मुझे गर्व है कि मैं आपको साढ़े नहीं बोल सकता। मैं कथित हूं, लेकिन मैं विदेश मिश्रा जी के भारत समाचार नेशनल चैनल पर हूं, आपके मुकाबिल हूं, आपके बराबर हूं। अगर मैं कथित हूं, आपको इसका मुझे सौभाग्य। आप क्या चाहते हैं दुबे जी? मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये सर्टिफिकेट बांटने की क्या जरूरत है? आपका आभार व्यक्त करता हूं। सर्टिफिकेट बांटने की क्या जरूरत है? किया आपने मुझे जानते हैं। 20 सेकंड बचा है डिबेट। आपने मुझे महसूस किया। और दूसरी बात, समाज के लिए सोचिए विनोद बंसल जी। गंगा साफ हुई नहीं हुई सोचिए, बेरोजगारों के लिए सोचिए, एम्स के लिए सोचिए, स्मार्ट सिटी के लिए सोचिए, 15 लाख के लिए सोचिए। ये हजारों साल पुरानी वो 600 साल के लिए रो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ आप सब जुड़े, आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस पर चर्चा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।